इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रोजली था। एक आम सा घराना, न कोई मजहब, न कोई रूहानी माहौल। उसके वालदैन न मजहब पर यकीन रखते थे, न घर में कभी दीन की बात हुई। लेकिन इस बच्ची के दिल में एक अजीब सी बात थी। वो बचपन से ही अल्लाह से बातें करती थी। कोई मजहब नहीं, कोई किताब नहीं, लेकिन एक यकीन था जो उसके दिल में पहले से मौजूद था कि कोई है जो सुन रहा है। लेकिन जिंदगी ने बहुत जल्द इस मासूम बच्ची को दर्द से आशना किया। जब रोज़ाली सिर्फ 8 साल की थी, उसका इकलौता भाई इंतकाल कर गया। जो बात इस छोटी बच्ची के दिल पर सबसे गहरी लगी वो यह थी कि डॉक्टरों ने कहा अगर वो उस रात नशे में ना होता तो वो बच जाता। एक लड़ाई हुई, एक मुक्का लगा और उसका भाई उठ न सका। एनाडोलू एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में आयशा ने बताया कि उसके भाई की मौत ने उसे शराब से हमेशा के लिए दूर कर दिया। यह देखकर कि यह चीज इंसान को क्या से क्या बना देती है। और इसी टाइम में उसके वालिद ने भी घर छोड़ दिया और इसकी वजह भी शराब ही थी। एक छोटी बच्ची जो 8 साल की थी, अपने भाई को खो चुकी थी, अपने बाप को जाते हुए देख चुकी थी। यह जख्म उसकी रूह पर हमेशा के लिए नक्श हो गए। इस तकलीफ देह बचपन के बावजूद रोज़ाली ने अपने आप को तोड़ने नहीं दिया। उसने एक ख्वाब पकड़ लिया, अदाकारी का ख्वाब। 14 साल की उम्र से उसने एक्टिंग शुरू की और फिर अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस जाकर प्रोफेशनल एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। वो वहां रही, ट्रेनिंग ली, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी, डायरेक्टिंग की तरफ भी कदम रखा। उसकी पूरी जिंदगी, उसका पूरा टाइम इस एक ख्वाब के गिर्द घूम रहा था। वो लड़की थी जो यूके की गलियों में चलती थी और चाहती थी कि सब उसे देखें। स्क्रीन पर नजर आना, दुनिया को मुतासिर करना, यही उसकी मंजिल थी। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक भारी बोझ था जो आयशा अपने अंदर उठाए फिरती थी, एंग्जाइटी। वो खुद कहती है कि इस्लाम आने से पहले उसे बहुत शदीद एंग्जाइटी थी। हर वक्त सोचती रहती, क्या होगा अगर ये हो गया, क्या होगा अगर वो हो गया। अपने आप को हर जगह प्रूव करने की फिक्र, किसी की नजर में अच्छा नजर आने की तमन्ना और अंदर से एक खालीपन जो किसी चीज से नहीं भरता था। द मुस्लिम सिन के मीडियम आर्टिकल में लिखा है कि आयशा ने खुद एतराफ किया कि वो चीजें करती थी जो इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं, गॉसिप, और वो तर्ज जिंदगी जो उसकी रूह को तकलीफ देता था। फिर 2019 का साल आया। आयशा ने टर्की जाने का फैसला किया, महज एक सयाहती सफर, कोई मजहबी मकसद नहीं। इस्तांबुल पहुंचने पर उसने इंटरनेट पर देखा कि यहाँ एक मशहूर ब्लू मस्जिद है। उसने सोचा चलो देखते हैं, लेकिन जाने से पहले वो डरी हुई थी। एनाडोलू एजेंसी के इंटरव्यू में उसने कहा कि मुसलमानों के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं थी। यह सब वही था जो मैंने वेस्टर्न मीडिया में सुना और देखा था। मुसलमानों की जो तस्वीर वेस्टर्न न्यूज चैनल्स ने उसके जहन में बनाई थी वो थी तशद्दुद, खौफ और इंतहा पसंदी की। फिर भी वो गई। जाने से पहले उसने करीब की एक दुकान से हिजाब खरीदा, सिर्फ इसलिए कि वो वहां के लोगों की इज्जत करना चाहती थी। उसके जहन में यह था कि अगर बाल बाहर रहे तो शायद कोई एतराज करे। और जब वो हागिया सोफिया और ब्लू मॉस्क के दरमियान के चौक में खड़ी थी, तब पहली बार उसने अजान सुनी। वो कहती है कि मैं बस वहीं रुक गई और सुनती रही। मेरे दिल ने कहा यह कितना खूबसूरत है, कितना पुरसुकून है। यह वो लम्हा था जब कुछ उसके दिल में हिला। मस्जिद के अंदर दाखिल हुई तो उसे तस्बीह मिली। उसने पहले सोचा यह एंग्जाइटी के लिए कोई चीज है। फिर वो बैठ गई और तकरीबन 1 घंटा तस्बीह पकड़े बैठी रही। चारों तरफ देखती रही, लोगों को नमाज पढ़ते देखती रही। उसने कहा कोई मुझ पर चिल्ला नहीं रहा था, कोई मुझसे बदतमीजी नहीं कर रहा था। मस्जिद के अंदर जो सुकून था वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कहीं नहीं पाया था। मैं हैरान थी। ये वो मुसलमान नहीं थे जिनके बारे में मुझे बताया गया था, ये तो कुछ और ही लोग थे। मस्जिद से निकलते हुए उसने एक दुकान से कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा खरीदा और होटल में जाकर पढ़ने बैठ गई। और फिर टर्की में जितना टाइम रही वो मस्जिद आती जाती रही, लोगों को देखती रही, सोचती रही। उसने अनातोलू एजेंसी को बताया कि टर्की आना ही मेरे मुसलमान होने की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि यहां मैंने अच्छे मुसलमान देखे, अच्छे किरदार के लोग देखे। ये टर्की के लोग थे जिन्होंने अमली तौर पर उसे दिखाया कि इस्लाम क्या है। यूके वापस आने के बाद कुरान पढ़ने का सिलसिला जारी रहा।
कई महीने लगे पूरा कुरान अंग्रेजी तर्जुमे में पढ़ने में। साथ में इस्लामिक लेक्चर्स देखती रही, सवालों के जवाब ढूंढती रही। फिर नमाज सीखी। उसने खुद बताया कि नमाज ने उसके दिन को एक तरतीब दे दी, एक मकसद दे दिया। फिर रमजान आया। उसकी माँ ने रोजे रखने से मना किया, लेकिन आयशा ने फिर भी खामोशी से रोजे रखे और उसने अपने दिल में एक ऐसा सुकून महसूस किया जिसकी उसे तलाश थी। और फिर कोविड लॉकडाउन आया, जो दुनिया के लिए मुश्किल टाइम था, आयशा के लिए वो कुरान के करीब होने का टाइम बन गया। और एक दिन आया जब उसने शहादा पढ़ी और इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। घर वालों का रद्द अमल आसान नहीं था। उसकी माँ ने इंटरनेट पर मुसलमानों के बारे में आर्टिकल्स ढूंढ ढूंढ कर उसे दिखाने शुरू किए, लेकिन आयशा के लिए यह उल्टा फायदेमंद साबित हुआ। उसे और ज्यादा पढ़ना पड़ा और ज्यादा समझना पड़ा और अपनी माँ को जवाबात देने पड़े। इस अमल में उसका ईमान और पुख्ता होता गया। उसने अनाडोलू एजेंसी को बताया कि दावत की सबसे बेहतरीन सूरत किरदार है। मेरी माँ ने मेरे किरदार को देखकर इस्लाम की खूबसूरती समझी, मेरी बातों से नहीं। मैंने उसके साथ ज्यादा हुस्न सुलूक किया, ज्यादा मोहब्बत से पेश आई, क्योंकि हमारे दीन में माँ बाप का हक सबसे बड़ा है। और एक दिन उसकी माँ ने बगैर किसी सिलाई मशीन के अपने हाथों से आयशा के लिए हिजाब बनाया। आयशा ने कहा कि यह लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती था। इस एक काम ने मुझे बता दिया कि मेरी माँ के दिल में मोहब्बत कितनी गहरी है। इस्लाम आने के बाद आयशा के लिए सबसे मुश्किल फैसला था अदाकारी का ख्वाब छोड़ना। वो खुद कहती है कि यह आसान नहीं था। सालों की मेहनत, ट्रेनिंग, ख्वाब, सब कुछ छोड़ना था। उसके पास काम की ऑफर्स आती रहीं, लेकिन वो ऐसे काम नहीं कर सकती थी जो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ हों। द मुस्लिम्स इनके आर्टिकल में उसका यह जुमला लिखा है कि मुझे अब किसी ऐसे डायरेक्टर की फिक्र नहीं जो न समझे कि मैं किसी गैर महरम मर्द से गले क्यों नहीं मिलती। उसने वो ख्वाब छोड़कर एक नई राह इख्तियार की, अपना यूट्यूब चैनल, जहां वो इस्लाम की बात करती है, कबूल इस्लाम की कहानियां शेयर करती हैं, लोगों के सवालों के जवाब देती हैं। आज आयशा रोजाली के इंस्टाग्राम पर 1,75,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो अपने आप को रिवर्ड, स्पीकर और स्टूडेंट ऑफ नॉलेज बताती हैं। वो मुस्लिम खवातीन के लिए एक मुफ्त कम्युनिटी भी चलाती हैं, जहां दीन सीखने के लिए रोजाना लाइव सेशंस होते हैं। वो लोगों को मुफ्त कुरान भी भेजती है और उसे रोजाना तकरीबन 10 कुरान के ऑर्डर्स आते हैं। उसे मैसेजेस आते हैं कि उसकी वीडियोस देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वो लड़की जो कभी हॉलीवुड का ख्वाब देखती थी, आज अल्लाह की राह में लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रही है। आयशा ने एक जगह कहा, बस एक लम्हे के लिए रुक जाओ, अर्द गिर्द देखो और सोचो। अगर हर इंसान यह करे तो सब एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम यहाँ इत्तेफाक से नहीं आए, हमें यहाँ होना था। और आयशा की पूरी जिंदगी इसी एक बात की मिसाल है। इस्तांबुल के उस चौक में खड़ी एक डरी हुई लड़की ने जब अजान सुनी तो अल्लाह ने उसका दिल उस आवाज के लिए खोल दिया। और जिस अल्लाह से वो बचपन में बगैर किसी किताब के, बगैर किसी मजहब के बात करती थी, आज उसने उसे अपनी पूरी पहचान बना लिया है। अल्लाह की राहें कितनी अजीब हैं। एक भाई की मौत, एक बाप का जाना, एक इस्तांबुल का सफर और एक अजान, और यह सब मिलकर एक रूह को उसके खालिक की तरफ ले आए। अल्लाहू अकबर।